नमस्कार, मैं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना के बाहरी इलाकों में बन रहा हाई कैपेसिटी बिजली नेटवर्क। गांधी मैदान में ईद बिहार दिवस की तैयारियां तेज। बिहार में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, 21 जिलों को मिलेगा फायदा। पटना के सोनू यादव के नेटफ्लिक्स सीरीज में धमाका। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना के बाहरी इलाकों में बन रहा हाई कैपेसिटी बिजली नेटवर्क। पटना में बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए सरकार बाहरी इलाकों में अधिक क्षमता वाला नई इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क तैयार कर रही है। पेशु द्वारा संपतचक, खेमनीचक, बेरिया, ओसोपुर और भूसोल जैसे क्षेत्रों में नई पावर सब स्टेशन और ग्रिड बनाए जा रहे हैं। इन इलाकों में तेजी से कॉलोनियां बस रही है और कई अपार्टमेंट बन रहे हैं, जिससे बिजली की मांग बढ़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए जरूरत से लगभग 10 गुना अधिक क्षमता वाले नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। अनुमान है कि अगले 10 वर्ष में इन क्षेत्रों की आबादी 4 गुना और 20 से 25 वर्षों में करीब 10 गुना बढ़ सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट में नया रिकॉर्ड, आईजीएमएस रचा इतिहास। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पिछले 10 वर्षों में 138 सफल किडनी ट्रांसप्लांट कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। इस अवसर पर मंगल पांडे ने डॉक्टर और संस्थान को बधाई देते हुए उसे बिहार की स्वास्थ्य नीति और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की सफलता बताया। कार्यक्रम वर्ल्ड किडनी डे और किडनी ट्रांसप्लांट मीट 2026 के मौके पर आयोजित हुआ। मंत्री ने कहा कि सरकार अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और डॉक्टरों को उन्नत प्रशिक्षण के लिए देश विदेश भेजा जाएगा। गांधी मैदान में ईद बिहार दिवस की तैयारियां तेज। गांधी मैदान में ईद की नमाज और बिहार दिवस के समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। डीएम त्यागरंजन एसएम ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर व्यवस्था की समीक्षा की है। ईद की नमाज में 20 से 25 हजार लोगों के आने की संभावना है, इसलिए 7 गेटों से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा, सफाई, पार्किंग, जलापूर्ति, रोशनी और चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। भीड़ प्रबंधन के लिए अस्थायी थाना, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेंगे। साथ ही 17 मार्च से ईद की पूर्व संध्या तक गांधी मैदान में आम लोगों के लिए बंद रहेगा और निगरानी के लिए 28 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। पटना में गैस किल्लत से कोयला चारकोल की बढ़ी मांग। पटना में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण लोग खाना पकाने के वैकल्पिक साधनों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। इसके चलते कोयला, चारकोल, इंडक्शन चूल्हे की मांग अचानक बढ़ गई है। मुशल्लापुर हाट में कोयले की बिक्री पहले 2-3 क्विंटल प्रतिदिन थी, जो अभी बढ़कर लगभग 10 से 12 क्विंटल तक पहुंच गई है, जबकि कीमत 38 से 42 रुपए पहले कीमत थी। अब वही चारकोल 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है और छोटे होटल और फूड वेंडर इसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में इंडक्शन चूल्हे की बिक्री भी तेज हो गई है, जिससे पुराना स्टॉक खत्म हो चुका है। गैस सिलेंडर मिलने में देरी के कारण कई परिवार अस्थायी रूप से इंडक्शन या कोयला का सहारा ले रहे हैं। एलपीजी किल्लत के बीच गुरुद्वारे में 24 घंटा चल रहा है लंगर। पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में एलपीजी की किल्लत के बावजूद लंगर सेवा 24 घंटे जारी है। प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लंगर के लिए गैस सिलेंडर की कमी नहीं होने देने का आश्वासन दिया है। यहाँ रोज 15 से 20 हजार संगत पंगत में बैठकर लंगर ग्रहण कर रहे हैं, जिसके लिए प्रतिदिन करीब 25 सिलेंडर की खपत होती है। गैस की कमी के कारण स्थानीय लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। कई जरूरतमंद परिवार सिलेंडर न मिलने पर गुरु घर के लंगर पर ही भोजन के लिए निर्भर हो रहे हैं। पटना थावे फास्ट पैसेंजर शुरू, सफर हुआ आसान। पटना से गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल थावे मंदिर तक यात्रा को आसान बनाने के लिए रेलवे ने नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन लगभग 6 घंटे 50 मिनट समय सफर पूरा करेगा। ट्रेन हर दिन दोपहर 12:10 पटना जंक्शन से रवाना होकर फुलवाड़िया शरीफ, पाटलिपुत्र, दीघा ब्रिज, दिघवारा और गोल्डनगंज होते हुए शाम 7 बजे थावे पहुंचेगी। वापसी की बात करें तो वापसी में ट्रेन रात 8 बजे से थावे से खुलकर सुबह 3:20 तक पटना पहुंचेगी। नई सेवा से श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को सीधा व तेज यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही स्थानीय पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम साफ और हल्का गर्म रहने की संभावना है। सुबह के समय तापमान करीब 22 डिग्री रहेगा और हल्की हवा भी चलेगी। दिन चढ़ने के साथ तापमान बढ़कर लगभग 34 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे थोड़ी गर्मी महसूस होगी। शाम के समय तापमान करीब 32 डिग्री रहने की उम्मीद है और रात की बात करें तो रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा और तापमान लगभग 26 डिग्री के आसपास रह सकता है। कुल मिलाकर कहे तो पूरे दिन मौसम साफ और सामान्य रहने का अनुमान है। बिहार में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शुरू, 21 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। बिहार में जल्द ही 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का निर्माण शुरू हो गया है,
जिससे राज्य के 21 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। इन परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने हेतु कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन का गठन किया जा रहा है। काला जमीन अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और शिकायतों के समाधान का काम करेगी। जिन प्रमुख परियोजनाओं में यह प्रक्रिया लागू होगी उनमें NH 119A पटना आरा सासाराम, NH 33 मोकामा मुंगेर, NH 139W साहेबगंज अरेरिया, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया हाई स्पीड कॉरिडोर शामिल है। साथ ही परियोजना की निगरानी और बंधुओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार स्पेशल टास्क फोर्स बनाने पर भी काम कर रही है। बिहार में भूमि सर्वे कार्य में AI तकनीक। बिहार के राजस्व प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय में सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य में AI आधारित तकनीक अपनाई जाए। इसके लिए जिले के बंदोबस्त कार्यालय में AI सेल का गठन होगा, जिसकी अध्यक्षता बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे और इसमें IIT प्रबंधक, कानून में अमीनी सदस्य भी शामिल होंगे। यह सेल हर शनिवार बैठक कर AI का उपयोग करेगी, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम लागू करने पर काम करेगा। 1 अप्रैल 2026 से AI टूल्स का प्रारंभिक उपयोग शुरू करने का लक्ष्य है, जिससे सर्वे कार्य तेज, पारदर्शिता और अधिक सटीकता बन सकता है। TRE-4 विज्ञापन में देरी पर अभ्यर्थियों का आंदोलन। BPSC द्वारा TRE-4 का विज्ञापन जारी होने से शिक्षक अभ्यर्थी में नाराजगी बढ़ गई है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि लाखों अभ्यर्थी पिछले 2 वर्ष से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि BPSC अधियाचन मिले 1 महीने से अधिक समय हो चुका है और फरवरी में ही नोटिस जारी कर विज्ञापन जल्द जारी करने की बात की गई थी, पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। इससे अभ्यर्थियों में निराश और आक्रोश बढ़ रहा है। इसके विरुद्ध 18 मार्च को पटना कॉलेज के BPSC कार्यालय तक मार्च निकालते हुए आंदोलन किया जाएगा। पटना के सोनू यादव की नेटफ्लिक्स सीरीज में धमक। पटना के 15 वर्षीय सोनू कुमार यादव, जो एक कॉर्पोरेट के बेटा है, वो अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पे बॉलीवुड और OTT की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म निसाची में चाइल्ड एक्टर के रूप में काम किया था और अब नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज हेलो बच्चों में मशहूर शिक्षक अलक पांडे की बायोपिक में हड़िया का अहम किरदार निभा रहे हैं। सोनू ने 2019 में एक्टिंग शुरू की और किलकारी बिहार बाल भवन में प्रशिक्षण लिया। अधिकारी कठिनाइयों और कई बार रिजेक्शन झेलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ एक्टिंग जारी रखते हुए वह भविष्य में सफल अभिनेता बनना चाहते हैं। बिहार में बालू गिट्टी भंडारण लाइसेंस अब ऑनलाइन। बिहार सरकार ने वैध खनिज व्यापार को बढ़ावा देने और निर्माण कार्यों के लिए बालू गिट्टी की उपलब्धता आसान बनाने के लिए ऑनलाइन भंडारण लाइसेंस प्रणाली शुरू की है। अब लोग ठेकेदार खनन सॉफ्ट पोर्टल के जरिए घर बैठे लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया तेज होगी। इस व्यवस्था से बाजार में बालू गिट्टी की नियमित आपूर्ति बनी रहेगी और मकान में अन्य निर्माण कार्य में देरी नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार इस अवैध खनन और भंडारण पर नियंत्रण खनिज राजस्व में वृद्धि और पूरे सिस्टम में तकनीकी आधारित पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। 17 से शुरू CM नीतीश की समृद्धि यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के चौथे चरण का कार्यक्रम 17 से 20 मार्च 2026 तक तय किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भागलपुर, बंका, जमुई, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, गया, औरंगाबाद जिले का दौरा करेंगे। यात्रा की शुरुआत 17 मार्च को भागलपुर से होगी और उसी दिन बंका भी जाएंगे। दौरे के दौरान वे विभिन्न विकास योजनाओं का स्थल निरीक्षण करेंगे, नई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा कर बैठक भी करेंगे। साथ ही जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों से सीधे बातचीत कर योजनाओं की प्रगति का फीडबैक भी लेंगे। बिहार में नवजात मृत्यु दर घटाने की नई योजना। बिहार में नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग राज्य में लगभग 100 से अधिक फर्स्ट रेफरल यूनिट अस्पतालों में नवजात स्थिरीकरण इकाई स्थापित करेगा। इन इकाइयों का उद्देश्य समय से पहले जन्मे, कम वजन वाले या जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत वाले नवजातों को तुरंत विशेष उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि जन्म के पहले सप्ताह में होने वाली मृत्यु दर कम की जा सके। NBSU को अस्पतालों में मैटरनिटी वार्ड या लेबर रूम के पास बनाया जाएगा। प्रत्येक यूनिट में रेडिएंट वार्मर, सेक्शन मशीन, फोटोथेरेपी यूनिट जैसे आधुनिक उपकरण भी लगाए जाएंगे और संक्रमण नियंत्रण व बायोमेट्रिक वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों को सख्ती से पालन किया जाएगा। पटना में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत। बिहार की राजधानी पटना में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों में डर का माहौल और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला बेउर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बना के करीब 11,000 रुपए नगद
और कुछ आभूषण की चोरी कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पे पहुंची और जांच शुरू की। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी साख जुटने में लगी। इससे पहले कंकरबाग के पीसीसी कॉलोनी में एक रिटायर्ड कर्नल के घर से करीब 1.5 करोड़ रुपए के आभूषण की चोरी हुई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। पटना में गैस बुकिंग गड़बड़ी, बिना डिलीवरी आ रहे मैसेज। पटना में रसोई गैस सिलेंडर की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। कई लोगों का कहना है कि मोबाइल ऐप पर सिलेंडर की डिलीवरी दिखा दी जाती है, जबकि सिलेंडर वास्तव में सिलेंडर घर तक नहीं पहुंचता है। इससे उपभोक्ताओं को एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दूसरी ओर ऑफलाइन बुकिंग के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही है और नंबर लगाने को लेकर बहस भी हो रही है। बढ़ती मांग के कारण व्यवस्था पर दबाव बताया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने वितरण प्रणाली को पारदर्शिता बनाने और प्रशासन से व्यवस्था सुधार करने की मांग की है। कड़ी का बड़ा नेटवर्क उजागर। पटना के 10 कड़ी में बड़ा नेटवर्क का खुलासा हुआ है। खगौल थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर से पुलिस ने 2.26 किलो हीरोइन और 2.82 किलो स्मैक के साथ कल्लू पासवान को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह में करीब 12 लोग शामिल और ड्रग्स असम व पश्चिम बंगाल से ट्रेन के जरिए पटना लाई जाती थी। मुख्य सरगना बिट्टू पासवान फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरोह शहर के कई इलाकों में सप्लाई करता था। पुलिस को आरोपी के घर से 8 बैंक खाते, करीब 15 कट्ठा जमीन के कागजात और एक खाते में लगभग 20 लाख रुपए जमा होने से सबूत भी मिले हैं। पटना के पर्यटक स्थल में आज हम बात करेंगे संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क की। यह पटना का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और चिड़ियाघर है। इसे आमतौर पर पटना जू भी कहा जाता है। लगभग 152 एकड़ में फैला यह पार्क हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, हिरन, मगरमच्छ, बंदर और कई प्रकार के पक्षी भी देखे जा सकते हैं। पार्क में हरियाली, झील और सुंदर बगीचे भी हैं, जो इसे आकर्षक और ज्यादा बनाते हैं। यहाँ के लिए ट्रेन और वेटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और छात्रों और परिवारों को घूमने के लिए, वन जीव देखने के लिए और एक अच्छा सीखने का केंद्र बताया जाता है। पटना में हथियार लहराने वाले युवक गिरफ्तार। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में हथियार लहराते हुए वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने झूड़ापुर गांव निवासी विक्की कुमार को गिरफ्तार किया। वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से फैलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी की पहचान की। रविवार देर रात उसके घर छापेमारी कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ में विक्की ने दावा किया कि वायरल वीडियो 2 साल पुराना है, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। फिलहाल वीडियो में दिख रहे हथियार की बरामदगी नहीं हो सकी और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। साथ ही आरोपी के आपराधिक इतिहास की जाँच की जा रही है। माचा स्वामी आश्रम में तोगड़िया का कार्यक्रम आयोजित। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, जो विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बेहटा के माचा स्वामी आश्रम पहुंचे। उन्होंने स्वामी जी की समाधि स्थल पर नमन किया और आसपास के गांवों के लोगों से मुलाकात भी की। उन्होंने सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। तोगड़िया ने हर मंगलवार और शनिवार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कराने की पहल का परिचय दिया, जिसका उद्देश्य युवाओं को धर्म और परंपरा से जोड़ना है। उन्होंने हिंदू हेल्पलाइन नंबर 0206680330 जारी किया है और दिल्ली में तुषार हत्याकांड पर चिंता व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बदला नियम। केंद्र सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार सभी घरेलू कनेक्शन धारकों को बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि उपभोक्ता समय पे ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो भविष्य में गैस सिलेंडर की डिलीवरी या सब्सिडी मिलने में परेशानी हो सकती है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शन की पहचान आसानी से होगी और सब्सिडी सही समय से सभी लोगों को आसानी तक पहुंच सकती है। उपभोक्ता गैस कंपनी के मोबाइल ऐप और आधार फेस आरएडी ऐप के जरिए घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह प्रक्रिया और भी अनिवार्य है। पटना के ट्रैक्टर हादसे में 2 बच्चे की हुई मौत। पटना के मसौडी अनुमंडल के खैनिया गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ईंट लदा ट्रैक्टर 2 सगे भाइयों मोहम्मद अरशद आलम और अनस आलम को कुचल गया। एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा रास्ते में अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे से परिवार बुरी तरह सदमे में है। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर प्रदर्शन किया और दोषी चालक की गिरफ्तार की मांग की। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर आरोपी की तलाश कर दी है। अतिरिक्त पुलिस बल और मौके पर भेजा गया। स्थानीय लोग मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की मांग भी कर रहे हैं। पीएनजी उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन करना होगा सरेंडर। पटना में एलपीजी गैस संकट के उपभोक्ता खासकर छात्र काफी परेशान हैं। शहरी क्षेत्रों में सालाना 12 और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 सिलेंडर को कोटा तय होने के कारण अतिरिक्त बुकिंग फिलहाल रोक दी गई है। गैस की कमी से छात्रों को दिन में एक ही बार खाना खाना पड़ रहा है
और कई छात्र सत्तू, चूड़ा, दही जैसे विकल्पों पर निर्भर है। कुछ हॉस्टलों में सीमित भोजन की व्यवस्था कर दी गई है, जबकि छोटे सिलेंडर में कालाबाजारी भी बढ़ गई है। केंद्र के नए आदेश के अनुसार पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। रविवार को आपूर्ति में थोड़ी सुधार दिखा, लेकिन कई गोदामों पर लंबी कतार लगी रही। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने सोमवार को विधानसभा परिसर के बाहर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार राजनीति में नहीं रहेंगे तो वह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। जब उनसे तेजस्वी यादव और निशांत कुमार में से किसी एक को बेहतर बताने को कहा गया तो उन्होंने सवाल टाल दिया। अनंत सिंह ने यह भी दावा किया कि वह 1 महीने के भीतर जेल से बाहर आ जाएंगे और असली अपराधी पकड़ा जाएगा। वे बउअर जेल से राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। वैभव सूर्यवंशी ने बताई अपनी मन पसंदीदा फिल्म। वैभव सूर्यवंशी ने एक बातचीत में अपनी पसंद और नापसंद के बारे में दिलचस्प बातें साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी फेवरेट फिल्म धुरंधर है, जिसे वह काफी पसंद करते हैं। इंटरव्यू के दौरान एंकर हर्ष भगोला ने उनसे उनकी पहली वीडियो गेम के बारे में पूछा तो वैभव ने कहा कि मैं वीडियो गेम खेलता ही नहीं हूँ। इस पर हर्ष भगोले ने मजाक में कहा कि उनके लिए क्रिकेट ही उनकी असली वीडियो गेम है। वही जब उनसे उनकी पहली गाड़ी के बारे में पूछा गया तो वैभव ने मुस्कुराते हुए बताया कि उन्होंने अभी तक कोई गाड़ी नहीं खरीदी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बेहद लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है संजीव कुमार, दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, मिथुन राज, सुनील कुमार, विनय कुमार और अनु कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या आपको एलपीजी सिलेंडर मिलने में कोई परेशानी हो रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।